जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से मेरे चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एसएससीजीडी के हिंदी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2018 के लेकर फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो की तरफ, क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कुछ 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। साथियों, हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर और हम लोग आज देखेंगे कुल 20 क्वेश्चंस को आज देखेंगे कि आप लोगों के लिए एसएससीजीडी में 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए थे और इसके अनुसार ही आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में अटैम्प्ट हो सकें और अपना हिंदी का पेपर जो है वो आप क्लियर कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो कोई त्रुटि अगर जिस भाग में है, मतलब कोई वाक्य यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, उस वाक्य में क्या त्रुटि दी गई है, उस त्रुटि को ही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो आप लोगों को समय दे रहे हैं 5 सेकंड का, आप उस 5 सेकंड में अपना आंसर खोज लीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपका समय हो गया है समाप्त और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे देखिए उत्तर है मीठा होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। ठीक है, सीधा सदा ही मीठा होती है, तो बिल्कुल मीठा नहीं होती है। जो लिखा जाता है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, आंसर क्या होगा, सदा ही मीठा होता है। यहाँ पर होती है की जगह क्या हो जाएगा, होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका है मीठा होती है, यानी आपको क्वेश्चन चुनना क्या है कि जिसमें त्रुटि है उसी को आपको चुनना है। ठीक है, तो जिसमें त्रुटि है उसको चुनना है। तो त्रुटि कहाँ पर है, मीठा होती है, यहीं पर त्रुटि है, तो आपका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापे और जवानी। ठीक है, तो बूढ़ा आदमी अपने इन चारों में से किससे दुखी है, आपको यही बताना है। तो चलिए आंसर बताते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा बुढ़ापे। ठीक है, वह अपने बुढ़ापे से दुखी है। किससे दुखी है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि वह अपने बुढ़ापे से दुखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठीक है, तो यहाँ नीचे दिए गए शब्द दिया गया है, उसका विलोम आपको बताना है। तो योग्य है। ठीक है, आपका शब्द क्या है, योग्य है। तो योग्य का आप लोग तो जानते ही होंगे, बहुत आसान है, आसानी से आप लोग विलोम शब्द चुन लिए होंगे। तो चलिए हम फटाफट आंसर बताते हैं। तो योग्य का विलोम शब्द होता है अयोग्य। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य, यहाँ पे दिया छूट गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। ठीक है, तो पहले की तरह ही है। तो पहला, मोहन ने रुपए का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो, इसमें आप लोगों को बताना है कि यह जो भी इसमें त्रुटि है उसको लिखना है। तो इसमें त्रुटि क्या है, देखिए मोहन ने बेचकर किया। ठीक है, तो त्रुटि यहीं पे होगी हम लोगों की, गहने बेचकर किया, यहीं पे त्रुटि होगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है अपनी पत्नी की गहने। तो यहाँ पे अपने पत्नी की गहने होगा। ठीक है, अपने पत्नी के गहने होंगे। ठीक, यहाँ पे होना क्या चाहिए कि अपने पत्नी के गहने। ठीक है, अपने पत्नी की गहने नहीं होगा। तो आंसर आपका ये हो जाएगा कि इसमें त्रुटि क्या है, अपनी पत्नी की गहने। क्वेश्चन नंबर 5 है अंग अंग ढीला होना। तो अंग अंग ढीला होना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है कि अंग अंग ढीला होने का मुहावरा क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अपना जानते होंगे तो बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, इसका उत्तर होगा, आंसर होगा अत्यधिक थक जाना। ठीक है, अंग अंग ढीला बोलते नहीं है लोग, अंग अंग टूट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसका मतलब होगा कि अत्यधिक थक जाना, बहुत ज्यादा काम करके जो कोई आया होता है तो उस स्थिति में वो बहुत ज्यादा थक जाता है। तो आंसर हो जाएगा अत्यधिक थक जाना। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो जन्म से अंधा हो। जन्म से अंधा हो। ठीक है, तो जन्म से अंधा होता है उसे क्या बोलते हैं, तो जन्म से अंधा होता है उसे बोलते हैं जन्मांध, यानी जन्म से अंधा है उसे बोलते हैं जन्मांध। क्वेश्चन नंबर 7 है दिए गए वाक्यांश के चिन्हित भाग को शुद्ध करें। तो आप जो भी चिन्हित भाग दिया गया है उसको शुद्ध करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक है, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे लाइनिंग दिया गया है कि बच्चों के साथ खेल रहा है, खेल रही है नहीं, खेल रहा है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ
खेल रहा है। तो इसमें त्रुटि क्या है, चिन्हित भाग को शुद्ध करना है तो शुद्ध क्या होना चाहिए, तो शुद्ध होगा कि बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक है, यहाँ पे आंसर है आपका कि बच्चों के साथ खेल रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे है, बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है, कोई भी गोल मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम करता है तो प्रणाम को क्या बोलते हैं, तो प्रणाम को बोलते हैं प्रार्थना। ठीक है, तो कोई भी देवी से बसंत पंचमी के दिन प्रार्थना करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरी बस डैश गई थी। तो मेरी बस सब कोई जानते हैं कि मेरी बस क्या होती है, छूट जाती है। तो आंसर इसका हो जाता है छूट जाना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे हम। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। फिर 2018 के ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वगैरह में हुए हैं, तो उनके भी क्वेश्चंस को हम लाके आप लोगों को देंगे, जिससे कि आप लोग को ये आइडिया लग सकेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को ये आइडिया लग पाएगा कि आप लोगों के जो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं और किस तरह से तैयारी करना चाहिए आप लोगों को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, वाक्यांश को सही करें। तो जो भी यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है, जहाँ जहाँ लाइन दिया हुआ है आप समझ लीजिएगा कि उसी लाइन जो दिया हुआ है लाइन उसी को सही करना है। ठीक है, तो सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, ये इसका आंसर सही क्या होगा। तो आप लोग अपने से बना लीजिएगा, नहीं बना पाए हैं चाहे आप लोग बना लिए हैं तो उसको मिलाने के लिए हम यहाँ पे आपको आंसर बता दे रहे हैं। आंसर आपका होगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो सैनिक कदम ताल ताले नहीं करते हैं, सैनिक कदम ताल करते हैं, कदम ताले नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, तो कदम ताल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आकाश में डैश चमक रहा है। तो आकाश में क्या चमकता है, तो आकाश में चमकता है तारे। तो यहाँ पे भरना होगा तारे, आंसर भी आपका है तारा। क्या चमकता है, तारा। क्वेश्चन नंबर 12, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंधा जब भी होता है, जैसे अंधा का मतलब हो गया कि अंधा है और उसके हाथ मतलब कोई अच्छा चीज लग गया है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ठीक है, बिना प्रयास के क्या होना, कीमती वस्तु मिल जाना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एक तो मुहावरा से पूछा जा रहा है, दूसरा कि ये इससे पूछे जा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आगे पर्यायवाची भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पर्यायवाची याद करना है, मुहावरा याद करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इस तरह से ही आप लोग को वाक्यों को शुद्ध करने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो वाक्य को शुद्ध करने से जो भी हिंदी में आते होंगे वो हिंदी के आप लोग बुक से उसको तैयारी कर लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध करने के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उसके बाद पर्यायवाची और मुहावरा, इन सब का ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रखना है। ठीक है, तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताता है कि यश का विलोम क्या होगा। यश का विलोम क्या होगा, तो यश का विलोम होता है, आंसर है अपयश। पता नहीं हो कि जस और अजस। ठीक है, तो हिंदी में वास्तव में अपयश होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाक्यांश को एक शब्द बनाए। तो वाक्यांश को एक शब्द में बनाना है, यानी इतना जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इतना जो लिखा है उसको एक शब्द बनाना है। तो जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मुमुक्ष। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मुमुक्ष कहते हैं, मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब सही वर्तनी मतलब बोलने में जो सही होता है, हाँ इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, अपने किताब में जो हिंदी का बुक है उसमें देख लीजिएगा कि जो शब्द है उसका सही क्या होता है। ध्यान में रखकर बार बार लिखिएगा लोग, आप लोगों की सही वर्तनी, जैसे कि कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको सही से लिखा कैसे जाता है हिंदी में, ये भी आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा हुआ है। तो इसके चक्कर में भी आप लोग रहिएगा कि इसे कैसे हम अपना शुद्ध कर सकें। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा लो, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रयास ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें जैसे कि देखिए 4 ऑप्शन दिया है, एक दिया है मौखिक, मौखिक, दूसरा है मौखिक, तीसरा है मौखिक और चौथा है मौखिक। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों को तो ये तो क्लियर है कि कट जाएगा, ये भी मौखिक नहीं होता है, और उसके बाद ये मौखिक, दो ऑप्शन है यहाँ पे, मौखिक और मौखिक दो है। तो आपको यही मिलान करना है कि आखिर मौखिक वास्तविक रूप से लिखा कैसे जाता है, सही होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग किताब में इसी तरह के जो भी हिंदी के बुक होंगे आपके पास, उस बुक से आप लोग मिलान करिएगा और लगातार सारे
शब्दों को लिखते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को पता रहेगा कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा मौखिक। ठीक है, मौखिक ये दीर्घिकार से नहीं लिखा जाता है, हर्षुकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका उत्तर भी है मौखिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, तो शोकाकुल, शौकाकुल है, शोकाकुल है, अशोककुल है, और चौथा है शौककुल। ठीक है, तो इसको भी आप बताइए कि अब कैसे लिखा जाता है। शौकाकुल, शोकाकुल लिखा जाता है, शोककुल लिखा जाता है, या फिर शौककुल लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शोकाकुल। ठीक है, शोकाकुल इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग किताब से लगातार इस क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप लोग करते रहिएगा, जिससे कि इससे भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए चिन्हित वाक्यांशों को शुद्ध करें। तो चिन्हित वाक्यांश के हिसाब से भी आपको किताब में देखना होगा लगातार। तो चिन्हित वाक्यांशों को शुद्ध करना है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से करना जाने लगा, तय करना जाने लगा है। तो ये यहाँ पर चिन्हित है, ये चिन्हित इसी को कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो चिन्हित है उसको शुद्ध करना है। तो क्या होना चाहिए कि कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में तय किया जाने लगा है, करना जाने लगा गलत हो जाएगा। तो इसमें शुद्ध क्या होगा कि स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो आंसर आपका यहाँ पे है स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये कुछ हार्ड नहीं है, आसान है, लेकिन बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा तो उतना आपका क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन आंसर सही होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे क्वेश्चन शब्द दिया है अर्जुन, और इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जगदीश, शमशीर, धनंजय और गोविंद। ठीक है, तो आप लोग पर्यायवाची शब्द ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा, क्योंकि इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा धनंजय। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा धनंजय। तो अर्जुन का, इन चारों में से अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है धनंजय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। ठीक है, तो फिर इसमें भी त्रुटि वाला है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, नहीं, परिवर्तन हो रहा होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है, इसलिए हो रही है नहीं होगा। परिवर्तन हो रही है मतलब आंसर होना चाहिए, मतलब होगा उसका क्या कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें त्रुटि कहाँ पर है, परिवर्तन हो रही है। तो आंसर हमारा होगा परिवर्तन हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखे। तो कुबेर, कुबेर जो है उनका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो इसमें ऑप्शन है यमराज, महाराज, यक्षराज और गिरिराज। ठीक है, तो इसमें यहाँ हो जाएगा यक्षराज। तो इस प्रकार हम लोगों का टोटली 20 क्वेश्चन हो गया। तो आगे हम फिर आप लोगों के लिए हिंदी के लिए, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में भी आप लोगों को लिए हम हिंदी में 20 से 25 क्वेश्चन के बीच आप लोगों को हम बताएंगे। और फिर जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं जो हम चला रहे हैं पहले से, उसमें भी आप लोगों को हम आप लोगों को कल हो सकता है कि कल आप लोगों को हम 25 क्वेश्चन उसमें भी प्रोवाइड कराएं प्रीवियस ईयर पेपर के, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग सके कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।